प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का प्रश्न है ये है कि शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mmHg है। एक अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस जिसका भार 2.75 ग्राम है 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया है। विलयन का वाष्प दाब 600 mmHg है। ठोस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ठोस पदार्थ का क्या करना है, हमें अणुभार ज्ञात करना है। क्या करना है? अणुभार ज्ञात करना है। देखिए प्यारे बच्चों, तो जहाँ पे वाष्प दाब की मात्रा यानी कि वाष्प दाब अधिकतम दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा? वाष्प दाब अधिकतम। तो मान दिया गया होगा किसका? तो ये जो मान है ये हमारा है पी नोट का। और जो मान हमारा क्या दिया गया होगा? कम दिया गया होगा, तो मान होता है पी एस का। और स्मॉल डब्ल्यू होता है हमारा विलेय पदार्थ के ग्राम संख्या 2.75 ग्राम। ये क्या है? हमारा स्मॉल डब्ल्यू है। और जो अधिक मात्रा में होता है वो होता है हमारा कैपिटल डब्ल्यू। क्या होता है? कैपिटल डब्ल्यू। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ठोस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो ठोस पदार्थ जो है हमारा, इसका क्या करना है? हमें अणुभार ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम जानते हैं, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट बराबर स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम मल्टीप्लाई कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला है। प्यारे बच्चों, हमें सभी वैल्यू दी गई हैं, बस फॉर्मूले में रखना है और आंसर निकालना है। तो प्यारे बच्चों, पी नोट का मान आपके पास कितना है? पी नोट का मान आपके पास है 640 mm। प्यारे बच्चों, पी नोट का मान आपके पास कितना है? 640 mm। और पी एस का मान आपके पास है 600 mm। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 640 माइनस 600 बटे 640 बराबर स्मॉल डब्ल्यू दिया गया है 2.75 और स्मॉल डब्ल्यू का मान हमें निकालना है। कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया गया, सॉरी एम का मान दिया गया है 78 और कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया गया है 39। बच्चों, 39 को काटते हैं, कितना आ जाता है? हमारा 2 आ जाता है। पहले बच्चों, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको अब रख कर रहा हूँ कि जिससे हमारा प्रश्न जल्दी से समझ में आ जाए। देखिए प्यारे बच्चों, अभी हमने किया था 640 में से जब 600 को हमने घटाया था, नीचे हमारी वैल्यू थी 600, तो ये हमारे पास आया था 275 बटे स्मॉल एम गुणा 2। तो यहाँ से जो वैल्यू बचती है 40 और नीचे कितनी वैल्यू हमारे पास? हमारे पास है 640। कितनी है? 640। तो 2 से हम यहाँ पे है 2.75 और स्मॉल एम गुणा कितना है? 2। 2 से हम 40 को काट सकते हैं, कितना है प्यारे बच्चों? तो ये आता है 20। 0 से हमने 0 को ख़त्म किया। क्या किया? 0 से हमने 0 को ख़त्म किया। तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है स्मॉल एम की, तो हम इस तरह से कर देते हैं 2.75 गुणा 640 बटे 20। तो प्यारे बच्चों, दशमलव हटाते हैं और कितनी जीरो बढ़ाते हैं? 2 जीरो बढ़ाते हैं। तो इसको हम यहाँ से, या दूसरा तरीका भी इसका प्यारे बच्चों, तो चलो आसान तरीके से करते हैं इसको, अन्यथा लॉन्ग हो जाएगा। तो ये होता है 2.75 गुणा 640 बटे 20।
तो 0 से 0 को ख़त्म किया, 2 से 64 को काटा तो वैल्यू आती है कितनी प्यारे बच्चों, 32। और जब हम 32 m बराबर आ जाएगा 2.75 गुणा 32, अर्थात जो हमारा वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 88 ग्राम प्रति मोल। कितनी आती है, 88 ग्राम प्रति मोल। यानी कि जो हमारे पास ठोस पदार्थ है उसका मान प्यारे बच्चों कितना है, तो उसका मान प्यारे बच्चों है 88 ग्राम प्रति मोल। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक अनुभार कितना है उस कार्बनिक यौगिक का, 155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है। क्या करनी है, मोलल स्थिरांक की गणना करनी है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो बेंजीन होता है इसका जो फॉर्मूला होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। कितना होता है, C6 और H6। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है, तो दिया है स्मॉल जो m दिया गया है वो कितना दिया गया है अनुभार 155, और ये पूछा गया है हिमांक में, अगर हिमांक में टेम्परेचर दिया है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा F। ये कितना है प्यारे बच्चों, 0.60 डिग्री सेल्सियस। स्मॉल w कितना दिया है हमारे पास, 1.822 ग्राम। कितना है, 822 ग्राम। हम जानते हैं कि स्मॉल w क्या है, विलेय है, विलेय की मात्रा है, और विलायक की मात्रा हमेशा कितनी लेके चलते हैं हम, 100% लेके चलते हैं, यानी कि 100 ग्राम। तो 100 ग्राम उसमें गिवन है। तो प्यारे बच्चों फाइंड आउट यानी कि ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो ये KF होता है यही हमारा होता है मोलल, KF जो होता है यही हमारा क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। इसका मान हमें निकालना है। तो हम जानते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो होता है KF बराबर स्मॉल m गुणा डेल्टा TF गुणा कितना है हमारे पास, W है, कैपिटल W बटे 1000 गुणा स्मॉल w। तो प्यारे बच्चों यदि आपने मोलल अवनमन स्थिरांक निकालना है तो फॉर्मूला इसको रट लीजिए, ये रामबाण इलाज है मोलल अवनमन स्थिरांक निकालने का। तो KF बराबर होता है m गुणा डेल्टा TF गुणा कैपिटल W बटे 1000 गुणा स्मॉल w। कितना है, 1000 गुणा स्मॉल w है। तो मान हमें सभी दिए गए हैं, तो मान रख दीजिए और आंसर को निकाल दीजिए। तो देखते हैं, तो हमारे पास जो m का मान है वो कितना है, 155, 0.60 गुणा 100 बटे कितना 1000 गुणा 1.822। तो 2 जीरो से 2 जीरो को ख़त्म करते हैं, दशमलव हटाया तो यहाँ पे ये दशमलव हटाया तो ऊपर कितनी जीरो बढ़ जाएगी, 1 जीरो। इस जीरो से इस जीरो को हम क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों जब 155 और 60 की मल्टीप्लाई करते हैं और 1822 से भाग करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 9300 बटे 1822। जब इसको हम भाग करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू मिलती है वह मिलती है
5.104 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल। क्या है? प्रति मोल है। तो प्यारे बच्चों, जो ये न्यूमेरिकल था बहुत महत्वपूर्ण था, इसको बार बार करने की कोशिश कीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम आ चुके हैं।